आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 37 खिलौनों ने अध्यात्म का सत्यानाश कर दिया। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हमने ये क्या कर डाला? अज्ञान के वशीभूत हो करके हमने उस धर्म की जड़ में कुल्हाड़ा दे मारा और उसे काट कर फेंक दिया, जिसका उद्देश्य था कि हमको पाप से डरना चाहिए और श्रेष्ठ काम करना चाहिए। पापों के डर को तो हमने उसी दिन निकाल दिया जिस दिन हमारे लिए गंगा पैदा हो गई। गंगा नहाइए और पापों का डर खत्म। अच्छा साहब, चलिए, एक डर तो खत्म हुआ, एक झगड़ा और रह गया। क्या रह गया? श्रेष्ठ काम कीजिए, त्याग कीजिए, बलिदान कीजिए, समाज सेवा कीजिए, अमुक काम कीजिए, पर इनका सफाया किसने कर दिया? बेटे, यह सत्य नारायण स्वामी ने कर दिया और महाकाल के मंदिर ने कर दिया। इन खिलौनों ने कर दिया। इन खिलौनों को देखिए, इन खिलौनों को देखिए और बैकुंठ को जाइए। अध्यात्म का सत्यानाश हो गया। अध्यात्म दुष्ट हो गया, अध्यात्म भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट और दुष्ट अध्यात्म को लेकर हम चलते हैं और फिर यह उम्मीद करते हैं कि इसके फलस्वरूप हमें वे लाभ मिलने चाहिए, वे चमत्कार मिलने चाहिए, वे सीढ़ियां मिलनी चाहिए और वे वरदान मिलने चाहिए। साथियों, यह कैसे हो सकता है? साथियों, यह कैसे हो सकता है? नास्तिकता का यह बहुत बुरा तरीका है और बहुत गंदा तरीका है जो अब आपने अख्तियार कर रखा है। यह नास्तिकता का तरीका है। इसमें आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों को काट डाला गया है और कर्मकांडों की लाश को इतना ज्यादा सड़ा दिया गया है कि जिस तरह से लाश जब एक बार सड़ जाती है तो उसका फूलना शुरू हो जाता है और फूल करके मुर्दा इतना बड़ा हो जाता है कि देखने में मालूम पड़ता है कि मरा हुआ आदमी तिगुना चौगुना हो गया। सड़ा हुआ अध्यात्म हमको 14 मंजिल के मंदिरों में दिखाई पड़ता है तथा यह मन आता है कि अभी और 14 मंजिल बन गई होती तो हम सीधे बैकुंठ चले जाते और बीच में किराया भाड़ा खर्च नहीं करना पड़ता। आध्यात्मिकता की लाश अखंड कीर्तनों के माध्यम से और भंडारों के माध्यम से इतनी फैलती है और सड़ती जा रही है कि हमको मालूम पड़ता है कि अध्यात्म अब सड़ गया है, अध्यात्म मर गया है, अध्यात्म का प्राण समाप्त हो गया है, अध्यात्म का जीवन समाप्त हो गया है। अब केवल अध्यात्म की लाश का बोलबाला है। हर जगह अध्यात्म की लाश बढ़ती चली जाती है। मित्रों, ऐसे समय में आप लोगों को यहां आना पड़ा। गायत्री उपासना जिसके लिए हमारा सारे का सारा जीवन समर्पित हो गया, गायत्री उपासना जो हमारे जीवन का प्राण है, जिसके लिए हम जिएंगे और उसी के लिए मरेंगे, जिसके लिए हमने अपनी भरी जवानी निछावर कर दी। दूसरे आदमी भरी जवानी में तरह तरह की कामनाएं करते हैं,
उस जमाने में हमने 6 घंटे रोज के हिसाब से 24 साल तक, 15 वर्ष की उम्र से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक हम जमीन पर सोए। छाछ और जौ की 2 रोटियों के अलावा हमने तीसरी चीज की ओर मुंह नहीं किया। देखिए नहीं नमक कैसा होता है, शक्कर कैसी होती है, 24 वर्ष तक हमारी निगाह में ही नहीं आई। शाक दाल किसे कहते हैं हमने जाना भी नहीं। केवल गायत्री उपासना के लिए सारी दुनिया हमको पागल कहती रही, बेवकूफ और बेहुदा बताती रही। पैसा हम कमा नहीं सके, जमीन पर पड़े रहे, खाने का जायका हम ले नहीं सके, इंद्रियों का जायका उठा नहीं सके, यश प्राप्त न कर सके, सम्मान प्राप्त न कर सके। जिस गायत्री मंत्र के लिए, जिस गायत्री की महिमा के लिए बेटे हम निछावर हैं और हमारा जीवन जिसके लिए समर्पित है, वह ऐसी महत्वपूर्ण शक्ति है जिसका आधार इतना बड़ा है कि मनुष्य के भीतर वह देवत्व का उदय कर सकती है और मनुष्य अपने इसी जीवन में स्वर्ग जैसा आनंद लेने में समर्थ हो सकता है। मित्रों, ऐसी महत्वपूर्ण शक्ति, चमत्कारों की देवी, ज्ञान की देवी, विज्ञान की देवी, सामर्थ्य की देवी गायत्री माता, जिसका कि हम इन शिविरों में अनुष्ठान करने के लिए आपको बुलाते हैं, हमारी बड़ी भावना थी। हमारी बड़ी भावना थी कि इन शिविरों में हम लोगों को अनुष्ठान करने के लिए बुलाएं, पर क्या करें, आप तो हमें कई तरह से परेशान कर देते हैं, हैरान कर देते हैं, हमारा मानसिक संतुलन खराब कर देते हैं। आप तो शांत कुंज को धर्मशाला समझते हैं, धर्मशाला बना देते हैं। आप तो इसको अन्य क्षेत्र बना देते हैं और बेटे उन लोगों को लेकर चले आते हैं जिनका कि इस अध्यात्म से कोई संबंध नहीं, उपासना से कोई संबंध नहीं, अनुष्ठान से कोई संबंध नहीं। आप भीड़ लाकर खड़ी कर देते हैं, आप भीड़ लाकर खड़ी कर देते हैं और हमारा अनुशासन बिगाड़ देते हैं। भीड़ पग पर हमको हैरान करती है और पग पर अवज्ञा करती है। एक के स्थान पर 5 लोग आ जाते हैं। कल एक व्यक्ति आया और बोला, साहब हम अनुष्ठान नहीं कर सकते, हम तो अपनी औरत की वजह से यहां आए हैं, जो यह कहती है कि हमारे बाल बच्चे नहीं होते, हम तो इसी कारण से आए हैं, अन्यथा किसी अनुष्ठान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं और हम कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे। तो बेटे ऐसा कर, तेरी औरत के अगर बच्चा होने वाला होगा तो वहां धर्मशाला में ही हो जाएगा और अगर न होना होगा तो यहां भी नहीं हो सकता, तो कल ले जा। कल मैंने उसे भगा दिया। मित्रों, मैं तो यह चाहता था कि संस्था का स्तर अच्छा बना रहता और अनुष्ठानों का स्तर अच्छा बना रहता, पर मैं क्या कर सकता हूं। मैंने आपको निमंत्रण पत्र इसलिए भेजे थे कि आप क्वालिटी के आदमी कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाएंगे, जिनकी मुझे बहुत जरूरत है। लोग फार्म भर करके मंजूरी मांग लेते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी के आदमी नहीं आते हैं। क्वालिटी के आदमी न आने से मुझे बड़ा क्लेश है। मैं किसे समझाऊं, क्यों समझाऊं और क्या समझाऊं। लेकिन मैंने आपको निमंत्रण पत्र इसलिए भिजवाए थे कि शायद आप अच्छे आदमी और बेहतरीन आदमी ले आए। लेकिन आपने क्या कर डाला, आप तो सैलानियों को इकट्ठा करके ले आए जो कि हरिद्वार घूमने के लिए आए थे। वे ऋषिकेश घूमना चाहते थे, बद्रीनाथ घूमना चाहते थे। इनके लिए आपने यहां पड़ाव डाल दिया। कहां जा रहे हो साहब? बद्रीनाथ जा रहे हैं। पड़ाव कहां पड़ेगा? शांति कुंज में पड़ेगा। कितने दिन रहेंगे? 10 दिन रहेंगे। पड़ाव में खूब मजा आएगा, वहां सस्ता भोजन मिलता है।
फ्री का भोजन मिलता है, ठहरने को फोकट में मिलता है, कोई किराया खर्च नहीं हो करना पड़ता, वहां पर वरदान भी फोकट में मिलता है। चलिए गुरुजी से आशीर्वाद लेंगे। बेटे, आपने यह क्या कर डाला? आपने सत्यानाश कर दिया। बेकार के आदमी, बुढ़े बुढ़िया, सड़े गले, लूले लंगड़े, काने कुबड़े, जो न अध्यात्म को समझते हैं, न भजन को समझते हैं, न पूजा को समझते हैं, सैलानियों के तरीके से तमाशा देखने के लिए हरिद्वार चले थे। आपने लाकर उन्हें मेरी गर्दन पर सवार करा दिया। बेटे, आपने यह कैसी आफत बुला ली? कैसी आफत बुलाई ली आपने? बेकार की भीड़ इकट्ठी कर ली, जिसे देखकर मुझे दुख होता है। मैंने शिविरों का आयोजन इसलिए किया था कि इनमें अच्छे लोग आएंगे, समझदार लोग आएंगे, लेकिन आपने तो निकम्मों की, वाहियात लोगों की भीड़ इकट्ठी करके तमाशा बना दिया। मैंने इसलिए तमाशबीनों पर प्रतिबंध लगाए थे, बच्चों पर प्रतिबंध लगाए थे, बुढ़े बुढ़ियों पर प्रतिबंध लगाए थे, ताकि अनावश्यक आदमी और बेकार की भीड़, बेकार के दर्शक जमा न हो जाए और यहां का स्तर खराब न करें। धर्मशाला की तरह से यहां भी नरक न बना डालें और हमको परेशान न कर डालें। लेकिन आपने तो वही कर डाला यहां भी। बेटे, जो मैं नहीं चाहता था आपने वही परेशानी खड़ी कर दी। खैर, चलिए, जो हो गया सो हो गया। इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे आपको। ओम शांति।